आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवंत के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मप्रिय शुभमुनि जी, आत्मार्थी साधक साधिकाओं, आज का यह पावन दिवस गुरु पूर्णिमा, गुरु और पूर्णिमा। पूर्णिमा का अर्थ है जो पूर्ण हो गया, उसके आगे कोई स्टेज नहीं है। बीज से पूर्णिमा शुरू होती है, शुक्ल पक्ष की बीज। उसके पहले क्या है? अमावस। अमावस के बाद जीवन में अगर कोई सद्गुरु आता है, अमावस यानी क्या? अनादिकाल की अनंत यात्रा में अज्ञान में जो हम भटक रहे थे। कल जैसे मैंने बताया कि कोई व्यक्ति किनारे जाने के लिए समुद्र में थपेड़े मार खा रहा है, इधर से उधर उधर से उधर जा रहा है, लेकिन उसे किनारा किधर है ये मालूम नहीं। चारों दिशाओं में दूर दूर तक किनारा दिखता नहीं। ऐसे समय में हम अनादिकाल से इस अज्ञान और अंधकार में अमावस की रात के अंतर्गत दौड़ लगा रहे हैं, रात दिन श्रम कर रहे हैं। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं, कोई जीव ऐसा नहीं जो श्रम न करता हो। और सारे श्रम किसके लिए कर रहे हैं? बोलो राकेश जी, किसके लिए श्रम करते हो? जो इतनी सारा एम्पायर खड़ा कर रखा है, किसके लिए? बोलो, क्या चाहिए आपको? जीवन में क्या चाहिए? किसके लिए चाहिए कर रहे हैं सब? बोलो। चलो और कोई बोलो। सुख के लिए। किसके लिए चाहिए? सबको सुख चाहिए। चींटी से लेकर हाथी तक, चार गति में से किसी भी जीव के पास चले जाओ, हर जीव को सुख चाहिए। और सुख के लिए एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, अनंत जन्मों की यात्रा में हमने पराक्रम किया, लेकिन सुख नहीं मिला। सुख की जगह भ्रांति मिली, सुख की भ्रांति मिली। मैं बरसों से शिविर में कहानी सुनाता हूँ, उसको फिर रिपीट करता हूँ। बहुत दिन हो गए वो कहानी सुनाई। एक बुढ़िया थी, है ना? उस बुढ़िया का कुछ खो गया। वो इस 416-17 के बाहर आकर के ढूंढ रही है। और आप लोग सब सत्संग से बाहर निकले तो उनसे पूछा, माता जी क्या ढूंढ रहे हो, क्या गिर गया आपका? वो कहते, बेटा मेरी सुई खो गई। क्या खो गई? कहाँ खोई? बोले जिस कमरे में लास्ट बंगले में रहती हूँ उस कमरे के अंदर गिरी। और ढूंढ कहाँ रहे हो? यहाँ ढूंढ रहे हैं। बोले यहाँ क्यों ढूंढ रहे, वहाँ क्यों नहीं ढूंढते? बेटा मेरे कमरे में लाइट गुल है, अंधेरा है, वहाँ मिलती नहीं। यहाँ लाइट जल रही है इतनी बड़ी रोड की, तो मैं यहाँ ढूंढ रही हूँ। क्या मिलेगी? आप सब लोग भी मिल जाओ, ढूंढने लगो तो सुई वहाँ मिलेगी। कहाँ मिलेगी? जहाँ इतनी हमारी कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, जहाँ वस्तु जिस जगह पे गिरी है, जहाँ जिसका जो स्थान है वहीं पर वो मिलेगी। दूसरे स्थान पर वो नहीं मिल सकती। दूसरे स्थान पर वो नहीं मिल सकती, कितना ही आप श्रम कर लो। अब सुख का स्थान क्या है ये हमको मालूम नहीं। सुख तो सबको चाहिए, सुख का स्थान क्या है ये हमको मालूम नहीं। सुख कहाँ मिलेगा ये हमको मालूम नहीं। और जहाँ है वहाँ तो ढूंढने के लिए टाइम नहीं, और जहाँ नहीं है वहाँ ढूंढने के लिए सारी जिंदगी के अनंत जन्म लगा दिए। समझ गए होंगे आप सब, समझदार हैं, इशारा ही बहुत है। हमारा सुख कहाँ है, किसके पास है? भीतर। कहाँ?
भीतर तो मन है, बुद्धि है, इंद्रियां है, विचार है, संस्कार है, धारणा है। भीतर कहाँ? भीतर यानी कि हमारे जीव के पास है। किसके पास है? जीव के पास सुख है। कि गुण किसके हैं? सुख किसका गुण है? जीव का है या अजीव का है? बोलो। या पुद्गल का है, या वस्तुओं का है, स्थान का है, धन का है, जिसको आप इकट्ठा करने में इस जीवन का 70% 80% टाइम आपने लगा दिया। अब रहा कितना हाथ में है तो भगवान को पता, पर अनुमानित लगाते हैं आयु, तो उसमें से अधिकांश समय हमारा सुख ढूंढने के लिए, जहाँ सुख नहीं है वहाँ ढूंढने में हमने लगा दिया। और हाथ में क्या आया? भ्रांति आई, सुख का आभास आया। सुख, आप सब लोग पुण्य इकट्ठा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सकारात्मक कर्म यानी पुण्य, नकारात्मक कर्म यानी पाप। सकारात्मक कर्म जब फल में आता है तो वो आपको क्या देता है? अरिहंत वाणी में आया। सकारात्मक कर्म जब उदय में आता है तो वो आपको क्या देता है? साता देता है। और थोड़ा डीप में जाओ। सकारात्मक कर्म ये कहते हैं धर्म देता है। और क्या देता है? बोलो। सदगुरु का सानिध्य देता है। और हाँ, वही सकारात्मक कर्म या ना पुण्य। सकारात्मक कर्म, पुण्य कहो, सकारात्मक कर्म कहो, वो आपको एक भ्रांति देता है। क्या देता है? क्या भ्रांति देता है? कि जहां सुख नहीं है वहां पे सुखाभास कराता है। और उस सुखाभास में कितना समय खो दिया? बोलो नितिन जी। अनंत जन्म। और ये जीवन का अधिकांश समय 24 घंटे में 6 घंटे नींद के भी उस सुख के लिए जाते हैं ना। 2400 घंटे हम किसके लिए दे रहे हैं? सुखाभास के लिए। और उस सुखाभास में तृप्त हैं, भ्रमित होकर के, और हम समझ रहे कि हम सुखी हो गए। लेकिन वो भ्रमित व्यक्ति की दशा क्या होती है? एक व्यक्ति को भ्रमित हो जाए तो उसको सुख है नहीं, पर सुख मान रहा है। जिस दिन उसका भ्रम टूटता है, और भ्रम तोड़ने के लिए कौन आता है उसके जीवन में? कोई सदगुरु आता है। इसलिए आज की गुरु पूर्णिमा का महत्व है। आज का जिनके जीवन में कोई सदगुरु आया तो वो कृतज्ञता ज्ञापित करने आता है, और जिनके जीवन में नहीं आया तो आज का दिवस है कि वो अपने अमावस की यात्रा को शुक्ल पक्ष में ले आए। अनादिकाल से कृष्ण पक्ष में ही जी रहे। कृष्ण पक्ष का मतलब मिथ्यात्व में जीने वाला जी। शास्त्रीय भाषा में इसको कृष्ण पक्ष कहते हैं। और जिस दिन से सदगुरु जीवन में आता है और आपके जीवन में कोई लक्ष्य आ जाता है, और सदगुरु आपको दिशा देते हैं, जो आपका भ्रम है वो तोड़ देते हैं, और आपको सत्य का स्थान बता देते हैं, सुख का स्थान बता देते हैं, वो पता आपको मिल जाता है। अगर आपको यहाँ पे आना है सूरत से निकल करके और यहाँ का पता मालूम नहीं है तो अवध संग्रीला में ही घूमते रहो, आपको नहीं मालूम पड़ेगा। आजू बाजू भी घूमते रहो, नहीं मालूम पड़ेगा। चलथान चले जाओगे, पलसाना चले जाओगे, आगे चले जाओगे, पर यहाँ कोई नहीं आओगे। लेकिन एड्रेस पता है तो सही जगह पे सही स्थान पर मिनटों में पहुंच जाओगे। ऐसे ही हम अनादिकाल से इस कृष्ण पक्ष में भ्रमित होकर के सुख का भ्रम में, सुख ढूंढने में जन्म लगा दिए। और हाथ में क्या आया? कर्म। क्या हाथ में आया? कार्बन शरीर बढ़ रहा है कि घट रहा है? बोलो। चाहे पुण्य बढ़ा रहे चाहे पाप बढ़ा रहे, सुखाभास के भ्रम में हमारा कार्बन शरीर बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। और आए थे किसके लिए? कार्बन शरीर को घटाने के लिए। किसके लिए आए थे? कार्बन शरीर को हम घटाने के लिए आए थे, लेकिन भ्रम में आकर के कार्बन शरीर को बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, और सुख सुविधा के साधन इकट्ठे कर करके खुशियां मना रहे हैं कि मेरे जैसा कोई नहीं, और उसकी होड़ लगा रहे हैं। आज समाज में किसकी होड़ है? किसकी होड़ है? जिसके पास जितना ज़्यादा परिग्रह, उसको बड़ा आदमी मान लिया पिछले 50 साल में। उसके पहले नहीं था। उसके पहले पैसा वाला हो कोई भी हो, अपने ठिकाने बैठता था, और आगे कौन आता था? जो खानदानी व्यक्ति होता था, जो धार्मिक व्यक्ति होता था, धर्मवान व्यक्ति होता था, उसको प्रतिष्ठित माना जाता था। अभी वर्तमान में वो कैसा भी ये न के न प्रकार से धन कमा रहा है ना, लेकिन उसको प्रतिष्ठा मिल रही है। ये हमारा काल का प्रभाव है। किसका प्रभाव है? इस काल के ऐसा होने वाला। तीर्थंकरों ने पहले बोल दिया कि इस पंचम आर्य में सब ऐसा होगा। धार्मिक व्यक्ति गौण होते जाएंगे और अधार्मिक व्यक्ति
आगे बढ़ते जाएंगे और उनको देख करके उनके पीछे लाइन लगती जाएगी अधार्मिकों की। और धार्मिक व्यक्ति भीतर में बैठा महसूस करेगा मैं धर्मों में जी रहा हूँ और मेरे साथ क्या हो रहा है। उसके मन में अनेक प्रश्न उठते हैं, लेकिन अगर उसके जीवन में सद्गुरु आ जाते हैं तो उसको क्या करते हैं, समाधान देते हैं कि चिंता ना कर, ये कर्म जो है जो आज कमा रहा है वो आने वाले समय में जब फल आएगा तब उसे पता चलेगा। कहते हैं भोगवे तेनी भूल, भोगवे तेनी, जो भोग रहा है उसकी भूल है। एक जेब कतरा किसी की जेब काटता है, अब जेब कतरा खुशी मना रहा है और जेब कटी है वो दुखी हो रहा है। जेब कतरा क्या कर रहा है, खुशी मना रहा है, आज कमाई होगी, उसका धंधा सफल हो गया। जैसे आपको किसी व्यापार में बिजनेस में सफलता मिल जाए तो आप कितना आनंद मनाते, उसका भी वो व्यापार है, वो खुशी मना रहा है। और जिसकी जेब कटी है वो आर्थ ध्यान कर रहा है, दुखी हो रहा है। अब भूल किसकी है, भोगवे तेनी भूल, उसकी भूल है। भूतकाल में उसने किसी की जेब काटी थी, आज उसकी जेब कट गई। अब जिसने आज काटी है उसको भी भुगतान मिलेगा। कब, वो रोएगा कब, जब पुलिस पकड़ेगी उसको और जब उसको डंडे मारेगी और जब अंदर ले जाएगी तब वो बोलेगा अब मैंने क्यों की ऐसी गलती, ये गलत आदत ने मेरे को कहां से कहां ला करके डाल दिया। तो ऐसी भूलें हम अनादिकाल से करते आ रहे हैं और जीवन में जब कोई सद्गुरु आता है तो वो हमको एक प्रकाश की लाइट दिखाता है। यानी कृष्ण पक्ष से शुक्ल पक्ष में आते हैं और एकम, बीज, तीज ऐसे यात्रा बढ़ते बढ़ते जब पूर्णिमा को पहुंच जाते तो पूर्ण हो जाती है। फिर यात्रा करने की जरूरत, ये प्रतीकात्मक है, ये चंद्र तो घूम करके वापस अमावस लेके आएगा, लेकिन हमारे जीवन में एक बार पूर्ण हो गए तो फिर वापस इस चार गति में आने की आवश्यकता नहीं है। तो गुरु पूर्णिमा के दिन हम क्या करते हैं, गुरु के महत्व को समझते हैं। गुरु हमें एक दिशा देते हैं, हमें एक प्रकाश देते हैं और हमें अपना स्वरूप बताते हैं। आईने का काम क्या है, वो गुरु का काम है। आईना क्या करता है, कुछ करता नहीं है। आपका स्वरूप क्या है वो आपको दिखा देता है। हु आर यू, आप हो कौन। आपने ब्रह्म में अपने को कुछ और मान लिया, जैसे वो शेर और बकरी की कहानी है ना। ब्रह्म में शेर ने बकरियों के बीच में रहकर अपने आप को बकरी मान लिया, लेकिन था वो शेर, उसको मालूम नहीं। उन भेड़ बकरियों के साथ उन्हीं की तरह खाता है, पीता है, चलता है, रहता है। उम्र बीत गई, बड़ा हो गया, दूसरा शेर आया शिकार खेलने के लिए, हो तो सहज भाव में उसने देखा बकरियों के बीच में भेड़, आज तक जीवन में कभी भेड़ों के बीच में शेर कैसे आज तक कभी देखा नहीं। उसने अपना शिकार तो छोड़ा और उसको पकड़ा। वो तो जैसे बकरियां कांप रही वैसे वो भी कांपता है कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। तब उसने कहा भाई तू बकरी नहीं है, तू शेर है। वो मानने को तैयार नहीं, जैसे आपको पकड़ पकड़ के झिंझोड़ते, तुम आत्मा हो, तुम आत्मा, हाँ 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 हाँ, बाहर निकलेगे वही है ना। मैं चोपड़ा, मेरे जैसा कौन, क्या समझते हैं अपने आप को लोग। अनेक व्यक्तित्व वहां यहाँ कितना ही झिंझोड़ लो, अंदर में वो भ्रांति भरी हुई है, भ्रम पड़ा हुआ है। और जिस दिन भ्रम टूट जाता है ना, आईने में अपनी शक्ल दिख जाती है, यहाँ पे आपको तिलक लगाना है तो आप यहाँ नहीं लगाओगे, आपको यहाँ पे दाग है तो आप यहाँ पे साफ नहीं करोगे, यहीं साफ करोगे, सीधा रुई वहाँ पे ले जाओगे और वहाँ से साफ कर लोगे। ऐसे आपके जीवन में कहाँ क्या है, आपके स्वरूप को दिखा देता है। आपने ब्रह्म में आपने आपको कुछ और मान लिया, लेकिन वास्तविक स्वरूप क्या है ये सद्गुरु दिखाते हैं। भ्रम तोड़ने का काम सद्गुरु करते हैं। और जब आपका भ्रम टूट जाता है तो फिर आपको, जैसे मैंने कल उदाहरण दिया था कि सांप और रस्सी, रस्सी को सांप मान लिया तो क्या हो गया, अंदर सब परिवर्तन हो गया। और उसी समय आपको प्रकाश में पता चल गया, किसी ज्ञानी ने बता दिया कि ये सांप नहीं है भाई, ये तो रस्सी है। आप एक क्षण में वापस नॉर्मल हो जाते हो, है ना। ऐसे ही सद्गुरु जब आपको स्वरूप बता देते हैं तो आपकी अनादिकाल की मिथ्या भ्रांति टूट जाती है। हमारे यहाँ भक्तामृत में दृष्टांत आता है ना कि अंधकार कैसे दूर होता है। पूरी रात का घना अंधकार है और जैसे ही सुबह की प्रकाश होने का समय आता है, उसकी पूर्व आभा, अभी सूर्य आया ही नहीं है, लेकिन उसके आधे घंटे पहले ही आपको आभास होने लग जाता है और अंधकार क्या होने लग जाता है, दूर होने लग जाता है। और जब सूर्य आ जाता है तब तो पूरा
अब अंधकार का अस्तित्व क्या है, ऐसे ही इस मिथ्यात्व का अस्तित्व क्या है। जब सद्गुरु जीवन में आ जाए और आपको स्वरूप का बोध हो जाए तो फिर इस मिथ्यात्व का कोई अस्तित्व ही नहीं है, खाली हमने भ्रम से मान लिया था। तो उस भ्रम को तोड़ने का काम। अब हमारे सामने प्रश्न आता है कि ऐसे गुरु को प्राप्त कैसे करें। दुनिया में अनेक गुरु हैं, सब अपने आप को गुरु मान रहे हैं, बता रहे हैं, एक से एक बढ़ के हैं, कोई कम नहीं है। आप टीवी के ऊपर चले जाओ, लाइन लगी हुई है। आश्रमों में चले जाओ, लाइन लगी है। हरिद्वार में चले जाओ, इधर जाओ, जैन संतों में चले जाओ, सब एक से एक बढ़कर हैं। अपनी अपनी क्रिया के आधार पे, अपने अपनी उसके आधार पे आपको प्रभावित कर रहे हैं। सब अपने आप में गुरु ही मानते हैं। अरिहंत परमात्मा के सामने प्रश्न गया कि प्रभु, इस काल में हम कैसे गुरु को पहचानें, कैसे गुरु को प्राप्त करें जिससे हमें सच्चा गुरु मिल जाए। तो भगवान फरमाते हैं, भक्ति करो। क्या फरमाते हैं? किसकी भक्ति करनी है? परमात्मा की भक्ति करनी है, अरिहंत की भक्ति करनी है। और अरिहंत की भक्ति करते करते जब आपका भक्ति में रस आ जाए, तादात्म्य भाव आ जाए, तब आपके जीवन में एक चमत्कार घटित होगा। चमत्कार कौन सा? जो आजकल बाबे दिखाते वो नहीं। हाथ के अंदर नींबू आ गया, हाथ के अंदर क्या आ गया, सोने की चेन आ गई और पकड़ा दी सेठ को, सेठ खुश हो गया। वो चमत्कार नहीं, वो तो मदारी है। आपको थोड़ी देर के लिए घुमा करके दे दिया, कुछ मंत्र के प्रभाव से दे दिया, किसी और के प्रभाव से दे दिया, वो कोई खास बड़ी बात नहीं है। जादूगर के पास जाओ, कितने जादू दिखाता है वो। थोड़े से पैसे लेता रहो, इतने जादूगर दिखाता है। एक बार हम लोग यात्रा में थे हरियाणा में, तो उस समय बहुत नामचीन जादूगर आया था। तो हम विहार कर रहे थे, उसको मालूम पड़ा गुरुजी यहाँ से जा रहे, तो वो खड़ा उतरा और दर्शन किए। नाम याद नहीं आ रहा उसका मुझे, हाँ ऐसा ही कुछ था। उस समय ऐसे ही कुछ फेमस था। तो बरसों पहले की बात है। तो भगवान ने उससे ऐसे ही मजाक में बोला कि आप तो दिखाते, कुछ दिखाओ। उसने फटाक से 1000-1000 रुपये के नोट बना के दिखा दिया। भगवान हाथ में लेने लगे, बोले लेने की नहीं है, वापस गायब कर लिया। तो इस तरह का चमत्कार नहीं। ये चमत्कार कौन सा? कि सदगुरु आपके जीवन में आएगा तो चमत्कार घटित होगा। क्या? कि या तो गुरु आपके पास चल करके आ जाएंगे, या आप गुरु के पास चल करके पहुंच जाओगे। ये चमत्कार घटित होगा। अब पहुंच जाने के बाद क्या करना, यहां आपकी कसौटी है शिष्य की। शिष्य की कसौटी क्या है? पहुंचने के बाद हम क्या मांगते हैं। कुछ दिनों पहले यहाँ पर एक मूर्ति यात्रा करते हुए यहाँ पर आई और उसके वो बहुत ही चमत्कारी मूर्ति बताई और उसके साथ अधिष्ठायक देव थे। तो जो लेकर के आए उन्होंने कहा जो भी मनोकामना करता है उसकी मनोकामना यहाँ पे पूरी हो जाती है। तो जितने लोग यहाँ पर बैठे थे सब ने अपनी अपनी कामना की, क्योंकि सारे जगत में सबको कुछ ना कुछ तो इच्छाएं भरी पड़ी है, कामना पूरी हो जाए। जब वापस जाने का समय आया तब उसमें से शक्ति प्रकट हुई और उसने कहा जितने लोगों ने जो कामना की है पूरी होगी, लेकिन पहले ये तो सोचो कि मुझे वितरागी के पास से मांगना क्या है। मूर्ति किसकी? वितराग परमात्मा के नाम की। और तुम वितराग परमात्मा के सामने जाके क्या मांगते हो, यानी सदगुरु के पास आके क्या मांगते हो? क्या मांगते हो बोलो? जब भी आपको मत आ जाएगी ये महाराज की मंगलिक सुनने या इनके दर्शन करने से आपके सारे काम पूरे हो जाएंगे, तो आप कौन से काम मांगते हो? बोलो सुरेश जी। हम क्या मांगते हैं? पुद्गल मांगते हैं, इच्छाओं की पूर्ति मांगते हैं, कामनाओं की पूर्ति मांगते हैं। वितराग परमात्मा के पास से क्या मांगना? बस एक ही प्रार्थना करनी, प्रभु मैं आपके जैसा हो जाऊं। क्या प्रार्थना करनी? मैं आपके जैसा हो जाऊं। सदगुरु क्या है? वितराग परमात्मा के प्रतिनिधि है। वर्तमान में पंचम आर्य में अरिहंत परमात्मा यहाँ पर नहीं है, तो उनके प्रतिनिधि बन करके उनके स्थान पर विराजमान होकर के वे आपको दिशा निर्देशन दे रहे हैं जीवंत रूप में। पर अरिहंत भगवान की बाहर की एक बात नहीं करते, उनकी आज्ञा के बाहर की एक भी बात नहीं करते।
जो उनको ट्रैक से दूर ले जाता था वो उसको वापस लाइन पे ले आते हैं, और जो ट्रैक से दूर चले जाते हैं वो भगवान की आज्ञा के बाहर हो जाते हैं। जो भक्तों की इच्छाओं कामनाओं की पूर्ति में लग करके अपनी साधना को दाव पे लगाते हैं और भगवान की आज्ञा के विपरीत जाते हैं, वो अपना संसार बढ़ा जाते हैं, यानी 4 गति की यात्रा लंबी कर जाते हैं। इस पाठ के ऊपर बैठने से पहले हमको शिक्षा दी जाती है कि प्रवचन करना ये खाली बच्चों का खेल नहीं है। एक शब्द भी अगर तुमने भगवान की वाणी के विपरीत निरूपणा कर दी तो तुम्हारे अनंत जन्म बढ़ जाएंगे। कितनी सजगता की, एक शब्द भी अब भगवान की वाणी के विपरीत निरूपणा कर दी तो तुम्हारे अनंत जन्म बढ़ जाएंगे। ये पाठ जो है, जो भगवान की परंपरा का, ये हमारे व्यक्तित्व पोषण का साधन नहीं है। सिर्फ अरिहंत भगवान की वाणी को हम ट्रांसलेशन करने के लिए निमित्त हैं और हम अपने भीतर में उसको जीने का पराक्रम कर रहे हैं। 100% नहीं जी पा रहे हैं, हमारी कमजोरी है, पर हमारी श्रद्धा में कोई अंतर नहीं है। श्रद्धा परिपूर्ण है, पुरुषार्थ कर रहे हैं उस दिशा में। जहाँ चूकते हैं, विभाव में जाते हैं, उसी समय हम प्रतिक्रमण करते हैं कि ये क्षण मेरा विभाव में चला गया, बेहोशी में चला गया, यहाँ मैं चूक गया और यहाँ मैंने भगवान की वाणी की अवहेलना कर दी, अशातना कर दी। तो उसी समय हम क्या करते हैं, आलोचना करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, प्रायश्चित करते हैं, शुद्धिकरण, छद्मस्त हैं, भटक भी जाते हैं, लेकिन भगवान ने वहाँ पे साधन दे दिया। लेकिन अगर आप स्वीकारो नहीं और अहंकार में आकड़ में वही चलते रहो तो फिर अपनी बहु परंपरा को बढ़ाते चले जाते। तो सदगुरु के सानिध्य में क्या मांगना, पहले ये सीखना, समझना है, और कुछ पुद्गल नहीं मांगने हैं। उनसे मांगना है केवल मुझे दृष्टि मिल जाए। लोगस के पाठ में मांगने के लिए कहा, क्या मांगा बोलो लोगस के पाठ को। सब लोग लोगस का पाठ करते हो, अधिकांश लोग जानते हैं लोगस का पाठ, पढ़ो शुरू से एंड तक, वहाँ पे प्रार्थना बताइए। सिद्धा सिद्धि मम दिशंतु लास्ट में, उससे पहले और थोड़ा, तिथेरा में पसियंतु, हे तीर्थंकर भगवान मेज पर कृपा करें, प्रसन्न हो। तिथेरा में पश्यंतु कित्तीय वंदीय मैया जे लोगस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्य बोहि लाभम। आरोग्य का मतलब क्या, हम क्या समझते हैं, ये औदारिक शरीर का आरोग्य। औदारिक शरीर का आरोग्य नहीं है, कार्मण शरीर का आरोग्य, क्योंकि सब इस औदारिक शरीर के ऊपर कर्म कहां से आ रहे हैं। कार्मण शरीर मेरा क्षय हो जाए, आरोग्य यानी ऐसा दृष्टि मिल जाए, ऐसी मुझे बोधि मिल जाए कि मैं अब नया कर्म का बंधन न करूं। आरोग्य बोधि यानी बोध, आत्मबोध, स्वरूप बोध, वितराग दृष्टि, मिथ्या दृष्टि छूटे, सम्यक दृष्टि प्राप्त हो, वो बोधि मुझे प्राप्त हो। आरोग्य बोहि लाभम, उस आत्मबोधि का, उस सम्यक दर्शन का, उस दृष्टि का मुझे लाभ हो, प्राप्त हो, जिससे मेरा ये कार्मण शरीर क्या हो जाए। मूल को उखाड़ दोगे तो पेड़ अपने आप ही सूख जाएगा। एक इतना बड़ा वट वृक्ष है और उसकी जड़ें कट गई तो, और लेकिन एक एक डाली और एक एक पत्ते करते जाओ, महीनों लग जाएंगे, लेकिन समझदार क्या करता है, उसकी जड़ पे काम करता है। ऐसे ही हमारे सारे कर्म का कारण है, कारण शरीर है कार्मण शरीर। कार्मण शरीर को नया बंधन तो रोकना है और अपने भ्रम को तोड़ना है और स्वरूप का बोध पाना है। आरोग्य बोहि लाभम। उसके बाद क्या मांगा, समाहि वर उत्तमम दिंतु, उत्तम समाधि की प्राप्ति हो। समाधि का मतलब क्या है, उत्तम समाधि यानी मैं 24 घंटे समाधान में रहूं। 3 घंटे ध्यान में समाधि लगा दी, वो समाधि नहीं है, वो तो एक प्रयोग है सामायिक की तरह। समाहि वर उत्तम समाधि, जिसके अंदर मुझे इस जगत से कुछ भी नहीं चाहिए और 24 घंटे में आत्मा में रमण करूं और आनंद में रहूं, हर समय समाधान में हूं, कोई शिकायत नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कुछ लेना देना नहीं, कहीं कोई ऐसी शिकायत नहीं। जो जगत में चल रहा है केवली के समान ज्ञाता दृष्टा हूं, मुझे कोई शिकायत नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, न करता न भोगता, न अच्छा न बुरा, न सही न गलत, न लेकिन न किंतु न परंतु, जो हो रहा है सब स्वीकार है। वो है समाधि, उत्तम समाधि। आत्मा स्वरूप का जिसको बोध हो जाता है, जड़ और जीव का भेद ज्ञान हो जाता है, वो उत्तम समाधि को प्राप्त करता है। और सदगुरु हमें क्या करते हैं, जब सदगुरु का संयोग मिलता है तो उनसे ये बोधि लेनी है, दृष्टि लेनी है, आत्मबोध प्राप्त करना है,
आत्मबोध प्राप्त करने से सदगुरु आपको उत्तम समाधि देंगे, यानी आप क्या बन जाएंगे? जो आए थे आपके सेठ बन करके, फैक्ट्री के मालिक बन करके, यहाँ आने के बाद अशोक जी क्या बन गए? साधक। सदगुरु की कृपा होगी तो आप साधक बन जाओगे। ये तो बाई प्रोडक्ट है, फैक्ट्री आना, पैसा आना, जाना, आज आ रहा है कल जाएगा, किसको पता? आज पद है कल पद नहीं रहेगा, क्या किसको पता? ये सब कर्माधीन है, और कर्म हमेशा शाश्वत नहीं है। कर्म थोड़े टाइम के लिए आता है और क्षय हो जाता है, आता है, और चाहे वो पुण्य का हो चाहे वो पाप का हो, कोई निरंतर रहने वाला नहीं है। निरंतर रहने वाली है अपनी आत्मा। जिसको इस स्वरूप का बोध हो गया और जो साधक बन गया, वो साधक एक दिन कहां पहुंचेगा? कहां जाना है? आपका लक्ष्य क्या है? साधक एक दिन स्वयं सिद्ध बन जाएगा। अभी हम सिद्ध की स्तुति से कार्य शुरू करते हैं। लोगस में किसकी स्तुति है? सिद्धों की स्तुति है। 24 तीर्थंकर सिद्ध हो गए। हम स्तुति करते करते हमारे जीवन में सदगुरु आता है और आत्मबोध देता है, और आत्मबोध होने पर हमको उत्तम समाधि मिलती है ना, हम समाधान में आ जाते हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए। पंडित मरण, समाधि मरण क्या है? मरते समय चाहिए कि जीवन भर चाहिए? संथारा लास्ट में चाहिए कि अभी भी चाहिए? अभी का संथारे का मतलब नहीं है खाना पीना छोड़ना संथारा है। संथारे का मतलब है पंडित मरण। पंडित यानी ज्ञानी। ज्ञानी अगर 24 घंटे भेद ज्ञान में अपनी आत्मा में अपने स्वभाव में जीता है, तो वो ज्ञानी व्यक्ति क्या करता है? 24 घंटे आनंद में रहता है। और ऐसा जो समाधि में रहता है जीवन भर, उसको अंतिम समय समाधि मरण आएगा कि नहीं आएगा? भले कोई पचखान देने वाला मिले या ना मिले, वो समाधि में रहता है। आचार्य भगवान पधारे। विजय।